अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुक़द्दस और आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल हमल में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि इसके इंट्रोडक्शन। सेकंड नंबर पे मेडिकल कंडीशन, किस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे इसके नुकसानात और बेनिफिट्स क्या हैं। फोर्थ नंबर पे इसकी डोजेज क्या हैं और इसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे इंजेक्शन लगाने के बाद कितनी देर तक आपने पेशेंट को मॉनिटर करना होता है या उसको देखना होता है। सिक्स नंबर पे आप इस इंजेक्शन के अल्टरनेटिव कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हो। इंजेक्शन आपके पास नहीं होगा अवेलेबल तो आप इसके अल्टरनेट कौन सी ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हो। लास्ट और सेवन्थ नंबर पे हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हमल में के कौन से हफ्तों में इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, कब लगाया जाता है और किस हफ्तों में नहीं लगाया जाता, वो हम लास्ट पे देखेंगे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन जो है स्टेरॉयड एक इंजेक्शन है। इसका किस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमल के अलावा हम स्किन एलर्जी में, स्किन डिजीज़ में, इसके अलावा अस्थमा में इसका इस्तेमाल होता है। लंग्स की जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी हद तक। इसके अलावा एंटीबायोटिक के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करें हमल में बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे पहले पेशेंट्स की प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं। ये होता है कि बच्चे को रिस्क होता है क्योंकि उसके फेफड़े जो होते हैं, जो लंग्स होते हैं, मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुए होते हैं, जिससे ये होता है कि जब वो पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद उसको नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये करते हैं कि इस इंजेक्शन को डिलीवरी से पहले इसको पेशेंट को लगा देते हैं। अब कौन सी कंडीशन है, अगर तो पेशेंट को ब्लीडिंग होगी हमल के दौरान, उस कंडीशन में इसको लगा देंगे ताकि अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे की लंग्स हो वो मैच्योर हो। सेकंड नंबर पे अगर तो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसका बीपी हाई होता है क्योंकि उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है या उसका सिजेरियन करना ज़रूरी है। इसके बाद जीडीएम में शुगर होती है और शुगर की वजह से उनकी डिलीवरी ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके रिस्क क्या हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो ये लंग्स को, बच्चे के जो लंग्स होते हैं उसको मैच्योर करता है, बच्चे को हेरिडिटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाता है, इम्प्रूव करता है ताकि अगर डिलीवरी हो जाए तो डिलीवरी के बाद बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। इसके नुकसानात की बात की जाए तो वेट गेन हो सकता है, हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर उसकी बढ़ सकती है पेशेंट की। अब बात करते हैं इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की। डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए इसके इस्तेमाल की तो इसकी डोजेज में हमने तीन अम्प्यूल जो होता है, एक अम्प्यूल 4 mg का होता है, इसका इस्तेमाल 3 अम्प्यूल को हमने लगाना होता है। एक डोज अगर एक टाइम पे आप लगवाते हो तो उसके 12 घंटे के बाद आपने दूसरी डोज लगवानी होती है, 12 mg की डोज होती है। इसके बाद अगर तो आप लगवा रहे हो 6 mg की डोज तो वो आपने लगवानी होती है। 4 डोजेज का इस्तेमाल करना होता है 12 घंटे के अंदर ही। अब देखते हैं मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी होती है। इंजेक्शन के बाद आपने पेशेंट को देखना होता है कि उसकी जो ब्लर विजन तो नहीं है, उसको सही नज़र आ रहा है या उसको डिजीनेस तो नहीं हो रही, वो फेंट तो नहीं। इसके अलावा उसकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल है, इनरेगुलर बीट्स तो नहीं है और उसको वीकनेस तो फील नहीं हो रही। तो ये उसके ना इसको हमने मॉनिटर करना होता है। इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना होता है। 6 नंबर पे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हम कौन सा दे सकते हैं। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन के अलावा कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। पहले नंबर पे कॉर्टिजोन वगैरह या दूसरे स्टेरॉयड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने बाकायदा तौर पे अपने डॉक्टर से रिव्यू करके फिर करवाना होता है। आपने खुद से इसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करवाना है, यानी इसको अपने यूज़ नहीं करना। लास्ट पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसका इस्तेमाल जो है वो 31 से 34 हफ्तों के दरमियान लगाया जाता है, यानी 9 मंथ्स से पहले उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसका इस्तेमाल डिलीवरी या सिजेरियन के 24 घंटे पहले इस्तेमाल करना होता है, बाद में नहीं आपने करना होता क्योंकि ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बच्चे के ऊपर। और अगर तो पेशेंट के 37 हफ्ते हो गए हैं या 38 हफ्ते के करीब जाके चली गई है पेशेंट, तो उसमें आपने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाना होता क्योंकि ये अफेक्ट करेगा बेबी को भी, और बिल्कुल भी नहीं करना होता क्योंकि इसका अफेक्ट डायरेक्ट जो होता है वो बच्चे पे जाता है।
तो आपने जब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है तो बाकायदा तौर पे अपने फिजिशियन से आपने रब्ता करना है, उसके बाद आपने इसको लगवाना होता है खुद से। कोई भी डोज नहीं लगवानी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को